मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। कल हमने पूरा यात्रा वृत्तांत पढ़ लिया था और दक्षिण गंगा गोदावरी के बारे में जितनी भी विशेष बातें थी उनको भी पढ़ लिया था और जान लिया था। आज हम शब्द भंडार के रूप में शब्दार्थ करेंगे। तो पहला शब्दार्थ है आपका कतार। कतार के बारे में पहले भी सुना हुआ है। पंक्ति जो होती है, लाइनें, उनके लिए कहा जाता है कोई चीज यदि एक सीध में खड़ी हो तो उसके लिए कतार या पंक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है अथाह। या तो बहुत अधिक या अगाध, जिसकी कोई थाह नहीं होती है, उसके लिए अथाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जैसे किसी कुएं के लिए कहा जाए यह अथाह गहरा है, जिसकी थाह नहीं पाई। अभिवादन, किसी का स्वागत करना। अगला शब्द है उधेड़-बुन, सोच विचार करना। ये उहापोह शब्द होता है। अहापोह यहाँ आया है, उहापोह होता है शब्द यहाँ आपका। तो उधेड़-बुन, जब आपके मन में किसी चीज के लिए चिंतन या मनन चलता रहता है, जब आप सोच विचार करते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, कि जब स्थिति हो जाती है उसे कहते हैं मन उधेड़-बुन में लगा हुआ है। अगला शब्द है आपका शोकत। शानो शोकत शब्द लगभग साथ साथ आते हैं, यहाँ केवल शोकत आया है। तो ठाठ बाट के लिए या सज धज के लिए आता है, जहां पर मतलब बहुत अधिक सामान होता है, ठाठ बाट के पूरे साधन होते हैं, वहां शानो शोकत शब्द का प्रयोग किया जाता है। भव्य माने शानदार या आलीशान, किसी बड़ी चीज के लिए जिसका की विशाल के लिए जो शब्द आ जाता है बड़ा दिखाने के लिए, तो वहां भव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आयोजन है, कोई कार्यक्रम बड़ा होता है, तो उसके लिए शब्द आता है भव्य आयोजन, भव्य कार्यक्रम, मतलब बड़ा कोई कार्यक्रम होता है। शानदार दिखाने के लिए आलीशान शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। धवल का मतलब उज्जवल और सफेद। यदि आपको ध्यान हो, जब लेखक ने बादलों का वर्णन किया था और उस समय उसने धवल की बजाय धोले धोले शब्द प्रयोग किया था, तो मैंने आपको बताया था कि यह भी सफेद के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर धवल भी बिल्कुल साफ जो होती है चीजें उसके लिए होता है। तो उज्जवल शब्द साफ के लिए और सफेद तो अपने आप ही बिल्कुल साफ ही होता है। अगला शब्द है झाई, माने छाया या परछाई। स्निग्ध, ये भी शब्द आपका पाठ सुंदरता छाई हुई थी, जिसमें अपनापन होता है, स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसे स्निग्ध कहा जाता है। समृद्धि, अत्यधिक संपन्न। सुख समृद्धि शब्द का प्रयोग आपने कई बार सुना भी होगा, या कभी कभी बड़े आशीर्वाद देती है कि सुख समृद्धि हो आपकी, खूब संपन्न हो आप। उसके बाद शब्द है आपका दरमियान। किसी चीज के बीच के लिए जब शब्द है कि उसके दरमियान ये खड़ा है, दो पेड़ों के दरमियान गली गई हुई है, सड़क गई हुई है, तो बीच या मध्य के लिए दरमियान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका अनासक्त। अनासक्त शब्द भी उस समय हमने आपको बताया था, टापुओं में अनासक्त बगुलों को छोड़ और कौन रहने जाए, तो उस समय यह शब्द आया था। मैंने आपको बताया था कि उदासीन मतलब अकेले वही जो है उन टापुओं पर रहने के लिए जाते हैं। अगला शब्द है आपका अनुकरण। किसी चीज का अनुसरण करना, उसको फॉलो करना, या उसको मतलब देखकर हूबहू वैसा करना, हम अनुकरण या नकल के रूप में भी इसे कह देते हैं। और कई बार अच्छाई के लिए जब आप अनुकरण करते हैं या उसे फॉलो करते हैं तो वो अच्छाई के लिए भी आ जाता है। अखंड का मतलब होता है कोई चीज जो टूटती नहीं है, संपूर्ण होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। और दूसरा, स्थिति या वाक्य में जो आपका वाक्य है उसके अकॉर्डिंग भी शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो वहां निर्विघ्न शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला है आपका संस्कृति। ये हमारे संस्कारों के लिए और परिस्कृति दोनों के लिए। कल्चर आप देख रहे हैं, इंग्लिश का शब्द इसके साथ आया है, जो आपको सही तरीके से बताएगा कि कल्चर की जब चर्चा आती है तो वो संस्कृति और संस्कार दोनों को ही डिफाइन कर देता है। अगला शब्द है आपका उपासक, माने आराधक या
में मैंने आपको उस समय भी समझाया था, संक्रमण करने वाला। और आजकल कोरोना के इस समय में इस शब्द का प्रयोग बहुत किया जा रहा है। इंग्लिश के रूप में इन्फेक्शन जो फैलाने की होती है उसके लिए कहा जाता है। तो संक्रमण करने वाला, जिसने कि इन्फेक्शन फैला दिया हो। अगला है रौनक। चमक दमक या शोभा शब्द ही ऐसा है जो कि किसी चीज के लिए, मतलब जब आप कहीं जाते हैं तो आप वहां की रौनक देखकर खुश हो जाते हैं, जो वहां पर तैयारियां की गई हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब लेखक ने दक्षिण गंगा गोदावरी का दूसरा तट देखा तो उसे बहुत रौनक नजर आती है, जिसका कि वर्णन उन्होंने कहा, जो कि वो छूट जाता यदि वह मुड़कर नहीं देखते। सरितपति, जो नदियों के पति अर्थात समुद्र के लिए यह शब्द आया है। अगला है संभ्रम, विकल, बेचैन, व्याकुल भी इसका शब्द हो सकता है। उदात्त माने ऊंचा, और महान और उदार तीनों ही शब्द इसके बिल्कुल सही हैं। आप परिस्थिति के अनुसार या स्थिति के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कुदरत का तो सभी को पता है, ईश्वरीय प्रकृति होती है। अगला है आपका दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तृप्त, संतुष्ट, किसी चीज से सेटिस्फाइड हो जाना। स्थावर, स्थिर या स्थायी होता है। उन्माद, पागलपन या जो सनकी हम जिसे कह सकते हैं, उसके लिए उन्माद शब्द का प्रयोग किया जाता है। धुरंधर, जो श्रेष्ठ होते हैं किसी चीज में, अलग से या मतलब उनका मुकाबला करने वाला कोई मुश्किल से ही मिल पाता है, ऐसे को धुरंधर कहा जाता है। अधिष्ठात्री, कल भी मैंने आपको बताया था, जो माता या देवी होती है, या जिसको हम मानते हैं कि हमारी यही सब कुछ करता धरता है। और अंतिम शब्दार्थ है आपका अमोघ या अचूक, तो जो कि मतलब जिसकी कोई अलग से कुछ नहीं होती, वह अपने आप में ही संपूर्ण है, और यदि उसका आपने प्रयोग कर लिया तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा ही। तो इस प्रकार आज ये हमारे शब्दार्थ हो जाते हैं। यही आपका लिखित कार्य रहेगा, कल हम इससे आगे करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।